नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। सीएम मोहन यादव ने जिले में आयोजित मध्य प्रदेश पुलिसकर्म से पूर्व अलंकरण समारोह में शामिल होकर पुलिसकर्मियों को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस की समर्पित सेवा और अनुशासन राज्य की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने प्राप्त अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देते हुए उनके उत्कृष्ट योगदान की सराहना की और उन्हें नागरिकों की सेवा में और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया है। और इसके साथ ही बालाघाट से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम मोहन यादव ने पुलिसकर्मियों को संबोधित किया और इसके साथ ही यहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कानून व्यवस्था अत्यंत ही महत्वपूर्ण बताते हुए तमाम उन्होंने जानकारी यहां साझा की है और इसके साथ ही उनके कार्य की भी प्रशंसा की है। हमारे वरिष्ठ नेता गौरीशंकर भाऊ जी, गौरीशंकर बिसेन जी, पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता, हमारे जिला अध्यक्ष राजकुमार कांवरे जी, ये पूरे आयोजन के लिए एडीजी एंटी नक्सल ऑपरेशन श्रीमान वेंकटेश राव जी, कमिश्नर धनंजय सिंह जी, आईजी ललित साक्यवार जी, श्रीमती नीतू आईजी सीआरपीएफ, तरुण नायक जी, विनीत जैन जी और इस अवसर पर आयोजित समस्त आगंतुक अतिथिगण, अभिभावकगण, हमारे सारे पुलिस जवान और खास करके इस अवसर पर उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, पत्रकार साथियों, सच में ये बालाघाट वन संपदा, जल संपदा, खनिज संपदा, परमात्मा ने इसको सब तरफ से आशीर्वाद दिया है, किसी चीज की कमी नहीं। पीछे बैठे सारे मित्रों के लिए भी, थोड़ा पीछे की तरफ में मेरा ध्यान बाद में गया, एक बार पूरा अभिनंदन कर दे अपने आप के इस पूरे कार्यक्रम के लिए, सारे अतिथियों के सहित। सच में बालाघाट के अंदर इसका नाम क्यों रखा गया, मैं थोड़ा दिमाग लगा रहा था, तो बालाघाट में अपना वो बल है जिस आत्मबल के भरोसे से हिमालय जैसी कठिन चुनौती को भी पार करके आपने संभव करके दिखाया। जोरदार अभिनंदन अपने आप के प्रशासन के साथ करें। कहा ऐसा लग रहा था कि ये 35 साल पुरानी लाइलाज बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी कभी खत्म नहीं होगी। मैं भी जब आया बैठा, जब शुरुआत में मीटिंग ली तो बड़े प्रेम से इस बात का प्रकटीकरण करते करते धीरे से एक बात रखने में आती थी। न कहा ये बात तो सही है कि हमारे यहाँ अतीत में बहुत सारी घटनाएं हुई और ये बात भी सही है कि हमारे जवान उनसे निपट रहे हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि हमारे यहाँ पिछले 10 साल में अब कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। इसका मतलब अंडर कंट्रोल है और उनने भी मान लिया कि हमको शांति चाहिए तो मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आ जाए। हमारी सरकार के गठन के बाद हमने सारे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस विषय पे डिस्कशन करते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ माननीय गृह मंत्री का भी जोरदार अभिनंदन, श्रीमान अमित शाह जी का, माननीय मोदी जी का भी करें, जिनके नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर सच में लाल सलाम को आखिरी सलाम करने का संकल्प किया गया। जब पूरे देश में माहौल बना और एकदम असंभव से संभव करने वाले संकल्प की प्रतिपूर्ति के लिए तारीख का निश्चय भी हो गया, तो ये वाकई में बालाघाट के अंदर ये जो हमारे माध्यम से, हमारे जवानों के माध्यम से, सभी प्रकार के अधिकारियों के माध्यम से कई प्रकार के ऐसे चुनौती वाले काम, ये वास्तव में आज होली, दिवाली, सारे त्योहार एक साथ मनाने का आनंद आ रहा है। मैं वाकई आपको दिल से बधाई दे रहा हूं, आपका अभिनंदन कर रहा हूं। जिस स्थान पर खून की होली होती थी, जिस स्थान पर जाने के लिए कोई नाम सुनता तो ऐसा लग रहा कि बालाघाट नहीं हो गया, कोई काला पानी की सजा हो गई। किसी अधिकारी को, कर्मचारी को, व्यापारी को, किसान को, आम समाज को दूर से आने में एकदम ऐसा लगता था कि क्या हो गया। और ऐसी उतनी बड़ी चुनौती कि आखिर बालाघाट के अंदर
डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, अभी जिस प्रकार से आपने वास्तव में, मैं प्रशासन के साथ सभी अधिकारियों को बधाई देना चाहूंगा, आपने अमर जवान ज्योति के माध्यम से वो सब कुछ संकलन करते हुए अपने वीर सिपाहियों को, अधिकारियों को जो उनकी श्रद्धांजलि दी है, जोरदार बधाई, अभिनंदन करता हूं। वास्तव में मुझे गर्व है कि हमारे जवानों ने अपनी शहादत देते हुए एक तरह से असंभव काम को संभव करके दिखाया। और बदलते दौर में पानी प्रधानमंत्री वाकई अद्भुत, ये हमारे लिए वर्तमान के समय में वरदान है। यशस्वी प्रधानमंत्री का नेतृत्व, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, आप सबके माध्यम से भी, जिनने देश के सारे उलझे सुलझे प्रश्न, जिससे देश की प्रगति रुकती है, लोगों की प्राण की रक्षा होती है। बताइए, आज कोई किसी के घर से किसी का एक कोई परिवार का सदस्य चला जाए, कैसा कष्ट होता घर वालों को, और असमय चला जाए तो और भारी दुख होता। लेकिन हम में से तो आज यहां देख रहे थे जब प्रदर्शनी के दरमियान, तो कई सारे पुलिस के जवान, अधिकारी, उनके पिता, किसी के परिवारजन, कोई साथी बिछड़ गए और वो दूसरी पीढ़ी आ गई। लेकिन उनकी हौसले की परिपूर्ति हमारे इस संकल्प से होती है कि गर्व से कह सकते कि हाँ, मध्य प्रदेश की धरती पर अब कोई नक्सलवादी बचा नहीं है। हमें इस बात का संतोष और इस बात का गर्व है। कितना आश्चर्य लगता है, सरकार का मंत्री, मित्रों ये जरूर बोलना चाहूंगा मैं, और बड़े दुख के साथ बोलना चाहूंगा, लेकिन थोड़ा सा मंच मुझे अनुमति देना, बुरा मत मानना, जिनके मंत्रिमंडल के साथी की एक तरह से यहां निर्मम हत्या हो गई और यहां के जवानों ने जान की बाजी लगा करके नक्सलवादियों को खत्म किया, वो बजाय इस बात की प्रशंसा करने के लिए वो उनके साथ खड़े दिखाई दिए, जिनके कारण से समस्या खड़ी हो गई। बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार ने सभी दलों की सीमाओं से ऊपर उठ करके एक असंभव से असंभव लगने वाले काम को संभव करके दिखाया। ये उसका प्रतिपूर्ति है, ये उसका परिणाम है, ये उसका परितोषिक है। और इसीलिए इस अवसर पर मैं घोषणा भी करना चाहता हूं कि जब हमारे जवानों ने ये दुनिया के सामने, देश के सामने, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री के मार्गदर्शन में, जब ये इतना बड़ा उपलब्धि वाला एक अपना बड़ा मुकाम हासिल किया, और इसकी मुकाम की कीमत भी कोई मामूली बात नहीं, 38 वीर जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान अर्पित किया है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। हमारी मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री की शहादत यहाँ हुई, स्वर्गीय लखीराम कावरे जी, उनका अपना यहाँ बलिदान हुआ। और जो वो प्रदर्शनी दिखा रहे थे, उस प्रदर्शनी में कहा कि उसके पहले जंगल के अंदर घटना हो रही थी, अब जंगल से बाहर आने का दुस्साहस भी नक्सलवादियों की हौसले की हम कल्पना कर सकते, वो कहाँ तक सोच रहे थे। और उतना ही नहीं, क्या क्या प्रकार के टिफिन बम से लगा करके कितने प्रकार के हथियार, कहां से वो कैसे कैसे सोचते थे। ऐसा लग रहा था जंगल राज आ गया। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी पुलिस ने हमारी सरकार के बनने के बाद प्रशासन के साथ मिलकर के, यद्यपि 1990 से चालू होने वाली ये घटनाओं की पहली FIR तो 1990 में हुई थाना बिरसा में, और 90 से लेके 2025 तक 38 पुलिस जवान, 27 आम नागरिक, सबकी शहादत हुई है, सबका बलिदान हुआ है। मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूं, हमने उनको अपने इस जीवन में खोया तो हमने चुन चुन के बदला लेकर सामने आने वाले नक्सलवाद की जड़ों को समाप्त करने का निर्णय पूरा किया है। ये बाबा महाकाल का आशीर्वाद है। यद्यपि चुनौती बहुत बड़ी थी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की 800 वर्ग किलोमीटर की बॉर्डर, जिसमें बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, 220 किलोमीटर की बॉर्डर नक्सल, और खास करके फॉरेस्ट का इतना चुनौती भरा माहौल कि ऐसे अंदर में जब व्यक्ति को व्यक्ति नहीं दिखता है, तमाम प्रकार के जंगली जानवर अंदर रहते हैं,
और चुनौतियां बारिश से लेके सब मौसम की अलग रहती है। हमारे फॉरेस्ट के सघन वन के अंदर भी लगातार अभियान चलाते हुए अकेले 2025 में भी नक्सल परिदृश्य के अनुरूप रणनीति में लचीलापन ला करके आपने मेगा कासो रणनीति बनाई, जिसमें नक्सलियों की सूचना मिलने के बाद एक क्षेत्रफल के अंदर धकेलते हुए बाकायदा 3 तरफ से उन पे अंकुश लगाने का जो प्रदर्शन किया है, वो प्रदर्शनी के माध्यम से समझ में आता है। इसका परिणाम निकला है कि लगभग 38 मेगा कासो ऑपरेशन के माध्यम से 2 से लेकर 7 दिन तक ये अभियान चलाए और 815 पार्टियों ने इसमें भाग लिया और इसका परिणाम 4 दुर्दांत नक्सलियों को न्यूट्रलाइज करने में पुलिस को सफलता मिली। मैं बधाई देना चाहता हूं। 2025 में अब तक के सर्वाधिक 4104 नक्सल विरोधी अभियान के सफल ऑपरेशन चालू किए, जिसमें 23% पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा है। और इतना ही नहीं, मानसून की कठिन परिस्थिति में भी नदी में फिसलन, पहाड़ों पर तमाम प्रकार के खतरे, जंगली जानवर का खतरा, सब चुनौतियों के बावजूद भी आमतौर पे बारिश में ऐसे ऑपरेशन बंद हो जाते थे, लेकिन हमारे प्रशासन के साथ पुलिस के जवानों ने अपनी जान की बाजी लगा करके 2025 में बारिश के समय भी 1239 ऑपरेशन किए। जोरदार अभिनंदन करें ऐसी चुनौतियों के बीच भी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विद्यार्थियों से संवाद का अवसर प्राप्त किया है। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाने, परीक्षा के तनाव से मुक्त रहने, प्रश्न पत्रों को सही ढंग से हल करने और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने सभी विद्यार्थियों को आगामी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आत्मविश्वास और मेहनत ही सफलता की कुंजी है। और कल के बाद से लगातार अलग अलग तारीख में ऐसे में स्कूल शिक्षा के बच्चों के साथ आज यहाँ सुभाष हायर सेकेंडरी स्कूल में मैं माननीय मंत्री राव उदय प्रताप, कल से परीक्षाएं हैं और कल के बाद से लगातार अलग अलग तारीख में हमारे प्रदेश की 12th की अलग अलग ईयर की एग्ज़ाम है। ऐसे में स्कूल शिक्षा के बच्चों के साथ आज यहाँ सुभाष हायर सेकेंडरी स्कूल में मैं माननीय मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के साथ हमने संवाद का काम किया। और ये बात सही है कि बच्चे हॉस्टल के हैं और हॉस्टल के बच्चों को अभिभावक की तरह उनके साथ बात करने का, उनके साथ उनके मनोबल को बनाए रखने के लिए कुछ पल बिताने का आज का मौका मिला। हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार 2017 से इस प्रकार का प्रयोग करते हैं ताकि बच्चों के अंदर का मनोबल बना रहे, बच्चे पढ़ने के साथ परीक्षा पे अनावश्यक बोझ लेके न जाए और हम सब मिलकर के अपने परिवेश में भविष्य की पीढ़ी के साथ समय गुजारें तो उसका आनंद ही अलग होता है। आज हमने संवाद से बच्चों से ही प्रश्न करवाए, बच्चों से ही उत्तर निकलवाए। पढ़ने की एकाग्रता से लेके परीक्षा के प्रश्न पत्र को हल करने का तरीका क्या हो सकता है, मनोदशा कैसी होना चाहिए, सोशल मीडिया से कितना संबंध रखना चाहिए, क्या कष्ट हो सकता है, हमारे माता पिता की अपेक्षा कैसे होती है, भविष्य में हमको क्या बनना है, ऐसे बहुत सारे प्रश्नों पे बहुत अच्छा लगा। सच में कई कामों के साथ एक बड़ा काम हमारा ये भी है कि हमारी भविष्य की पीढ़ियों को अगर वो इस तरह की परीक्षा और बाकी चीज़ों में अनावश्यक तनाव पालती तो बहुत कष्ट होता है। इसलिए समय रहते इसकी चिंता करना, उनसे बात करना और ये मैं आज इसके माध्यम से पूरे प्रदेश तक सारे बच्चों को शुभकामना भी दे रहा हूँ। माननीय राव उदय प्रताप सिंह जी और हमने सब ने मिलकर के अलग अलग महाविद्यालय विद्यालय में ये सकारात्मक माहौल बनाने का प्रयास किया। और अब तो बोर्ड की परीक्षाओं में भी एक साल में 2-2 बार परीक्षा हो रही है। जो बच्चे अभी पढ़ेंगे, अभी पढ़ करके उनका रिजल्ट अगर 19-20 आया, एक चांस फिर मिलने वाला है। ये तो सौभाग्यशाली यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब ये बोर्ड के एग्ज़ाम भी 2 बार होने लगी। 11th और 9th की एग्ज़ाम भी 2 बार होने का इस बार से निर्णय आया ताकि किसी कारण से कोई एग्ज़ाम बिगड़ती तो अगली बार वो कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कवर कर सकते हैं। हम लोगों के टाइम पे तो एक ही एग्ज़ाम होती थी, बड़ी चुनौती रहती थी, लेकिन कोई बात नहीं, हम सब मिलकर के हमारे बच्चों के लिए शुभकामना देते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनका ये जज्बा राज्य की प्रगति के लिए, उनके जीवन के लिए, समाज के लिए, सबके लिए शुभदायी होगा, फलदायी होगा।
खबर भोपाल से है, जहां शहर के किन्नर डेरों में कथित धर्मांतरण का मामला प्रकाश में आया है। आरोप है कि किन्नर सुरैया हाजी ने किन्नरों पर दबाव डालकर उन्हें हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया। स्थानीय लोग और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और जानकारियों के बाद इस मामले ने तहलका मचा दिया है। विवादित बयान और आरोपों के बाद राज्य में धार्मिक चर्चा भी अब तेज हो गई है। राजनीतिक और सामाजिक संगठन भी मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और लोगों ने कड़ी कार्रवाई और मामले में न्यायिक जांच की मांग की है। और भोपाल से ही खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां भोपाल में मामला गरमाया है और इसके साथ ही बता दें कि किन्नरों पर ज़बरदस्त और इसके साथ ही जबरन धर्मांतरण का मामला सामने आया है। उज्जैन के क्षीरसागर क्षेत्र की योगेश्वरी टेकरी की ऊंचाई पर एक घर में रखा फ्रिज अचानक से टाइम बम बन गया है। बता दें कि कंप्रेसर में हुए जोरदार ब्लास्ट ने पूरे इलाके में अफरा तफरी मचा दी। विस्फोट के बाद आग ऐसी भड़की कि देखते ही देखते 2 मकानों का सारा सामान जलकर खाक हो गया, जबकि 2 अन्य घर भी आग की जद में आए हैं। घटना के वक्त सभी मकान खाली थे और यह हादसा जानलेवा भी साबित हो सकता था और धुएं के गुब्बार और ऊंची लपेटें देखकर पड़ोसियों ने पुलिस फायर ब्रिगेड को सूचना दी है। विदिशा नगर पालिका की बजट बैठक को बता दें कि बस स्टैंड स्थित सभागार में हंगामेदार रही। आगामी वित्त वर्ष के लिए बजट पेश किया गया, जिसमें नगर पालिका प्रशासन ने 16 लाख रुपए के लाभ का दावा किया। नगर पालिका अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लिया और शांति बनाए रखने के लिए बीच बचाव किया। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में आज से एमपी बोर्ड की परीक्षा शुरू हो गई हैं और इस साल लगभग 16 लाख छात्र विभिन्न विषयों की परीक्षाओं में शामिल होंगे। परीक्षा के दौरान नकल रोकने के लिए हाईटेक तरीके अपनाए जाएंगे, साथ ही सख्त निगरानी और नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री और शिक्षा अधिकारियों की ओर से सभी छात्रों को परीक्षा में सफलता के लिए शुभकामनाएं दी गई हैं। खबर छतरपुर से है, जहां कैन बेतवा लिंक परियोजना के तहत बांध निर्माण पर ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, जिससे ग्रामीण कार्य अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। अतिरिक्त कलेक्टर ने बताया है कि ग्रामीणों की समस्याओं को सुनने और समाधान के लिए टीम मौके पर गई थी। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को मुआवजा और राहत पुनर्वास पैकेज में नाम शामिल न होने की शिकायत थी, लेकिन अधिकांश लोगों को मुआवजा पहले ही मिल चुका है। कलेक्टर ने आश्वस्त किया है कि बची हुई समस्याओं का निस्तारण जल्द ही किया जाएगा, ताकि परियोजना फिर से सुचारू रूप से चल सके। और इसके साथ ही छतरपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां परियोजना पर रोक और इसके साथ ही मुआवजे की मांग की जा रही है। गुना जिला जेल से रिश्वत और कैदियों की पिटाई का एक वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। आरोप है कि जेल में बेहतर सुविधा जैसी गद्दा और टीवी उपलब्ध कराने के लिए कैदियों से रिश्वत पैकेज लिया जा रहा था। वीडियो में कुछ कैदियों के साथ मारपीट किए जाने के दृश्य भी दिखाई दे रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए। मामला सामने आने के बाद जेल प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं और संबंधित कर्मचारियों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है। और इसके साथ ही गुना से ही खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां जेल रिश्वत पैकेज का मामला सामने आया है। कैदियों की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सुविधा के बदले रिश्वत के आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, अभी 3 दिवस पूर्व कुछ पत्रकार बंधुओं द्वारा अवगत कराया गया था कि यहाँ पे एक सब जेल है चाचौड़ा में। वहाँ पे सब जेलर है, उनके द्वारा कुछ बंदियों के साथ मारपीट की गई है और उसके संबंध में अवगत कराया था। फिर उनके द्वारा एक वीडियो भी दिखाया गया, जिसके संबंध में मैंने वरिष्ठ कार्यालय को सूचित किया है और जांच की मांग की है कि जांच की जाए कि ये क्या विषय है और किस कारण से मारपीट हुई थी। जो वीडियो फुटेज था उसमें कोई व्यक्ति, चूंकि थोड़ा सा ब्लर था वीडियो, तो उसमें कोई व्यक्ति 3-4 लोगों को लाइन से खड़े करके मार रहा था। तो उस वीडियो फुटेज की भी जांच करवाने के लिए वरिष्ठ स्तर को हमने लिख दिया है और वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की जा रही है कि जो भी जांच वो पुटअप करेंगे उसके आधार पर जो भी निर्णय होंगे फिर कार्रवाई करेंगे उसके।
तो फिलहाल तो सर विभागीय स्तर पर क्या कार्रवाई की जा रही है, अभी तो मौजूद नहीं है जिला? हाँ, अभी वो कुछ चूंकि उनके द्वारा पूर्व से छुट्टियां स्वीकृत करवा ली गई थी, तो अभी छुट्टी पे गए हुए हैं। तो अभी वहाँ पे अन्य व्यक्ति के पास चार्ज है, और जैसे वो आते हैं और वरिष्ठ अधिकारी से जैसे संकेत मिलते हैं, आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये कब का सोशल मीडिया ये वैसे तो जो हमने पूछताछ की थी, तो उनके द्वारा सब जेलर द्वारा बताया गया था कि सर ये कम से कम 6 माह पुराना वीडियो है। पत्रकार द्वारा इसको 3 माह पूर्व का बताया गया है, और बाकी जांच के बाद पता चलेगा। कृष्ण पक्ष नौमी के अवसर पर बाबा महाकाल मंदिर में सुबह जल्दी भस्म आरती का आयोजन हुआ। इस दौरान श्रद्धालुओं ने मंदिर में उमड़ते हुए भक्तिभाव का अनुभव किया है। मंदिर प्रशासन ने भारी भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सावधानी बरती। भक्तों ने आरती में भाग लेकर आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव किया है। और उज्जैन से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सभी भक्तों ने बाबा महाकाल के दर्शन किए हैं। और अगर सुरक्षा की बात करें तो तमाम व्यवस्था की गई ताकि श्रद्धालुओं को दर्शन के दौरान कोई भी असुविधा ना हो। और उज्जैन से ही खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां भक्तों ने लंबी लंबी कतारों में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर बाबा महाकाल के दिव्य और अलौकिक दर्शन किए हैं। और यहां सभी भक्तजन मौजूद रहे, जहां मंदिर परिसर में हर हर महादेव की जयकारे गूंजते हुए नजर आए हैं। और इसके साथ ही अगर सुरक्षा की बात करें तो यहाँ तमाम व्यवस्था की गई ताकि श्रद्धालुओं को दर्शन के दौरान कोई भी असुविधा ना हो। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही, और ऐसे ही मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।